ओम सबको सादर नमस्ते। गुरु पूर्णिमा की पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें कुछ बातें बहुत ही ध्यान देने की योग्य हैं। वास्तविक गुरु क्या है, गुरु किसे कहते हैं, तो इसके लिए एक बहुत सरल परिभाषा है कि गु मानी अंधकार और रू मानी प्रकाश। जो हमें अंधकार के मार्ग से और प्रकाश के मार्ग की तरफ ले चले, जो हमारे जीवन में अज्ञानता को मिटा करके, अविद्या को मिटा करके विद्या की या ज्ञान की वृद्धि करे, विद्या या ज्ञान के पथ पर लेकर के चले, वह हमारा वास्तविक और सच्चा हितैषी गुरु माना जाता है। प्रिय महान भावों, हमारी वैदिक परंपरा में, हमारी सनातन संस्कृति में गुरु और शिष्य की परंपरा एक बहुत ही अद्भुत और एक अतुलनीय रही है। गुरु शिष्य परंपरा सृष्टि के आदिकाल से अब तक लगातार चलती आ रही है। बताया ये जाता है कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महान, ऐसे ऐसे दिग्गज विद्वान आचार्य हुए, कभी बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो तक्षशिला और नालंदा बिहार के अंदर है, और भी अन्य कई ऐसे विश्वविद्यालय हुए हैं जिनमें हजारों की संख्याओं में विदेशों से आकर के विद्यार्थी हमारे इस देश में रह करके विद्या को, ज्ञान को ग्रहण किया करते थे। महर्षि मनु हिमालय की चोटी पर बैठ करके उद्घोष करते थे। उन्होंने किया था कि एतत् देश प्रसूतस्य सका साधग्र जन्मना स्वम स्वम चरितम शिक्षेरेन पृथव्या सर्वमानवाः। ये दुनिया के लोगों, यदि आप ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हो, यदि आप भाईचारे की शिक्षा को लेना चाहते हो, यदि आप अध्यात्म की शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हो, यदि आप चरित्र की शिक्षा को लेना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो, तो भारत में वर्ष में जाकर वहां के आचार्य विद्वानों के चरणों में बैठ करके आप विद्या को और शिक्षा को, संस्कारों को सीखें। प्रिय महान भावों, भारत में एक बहुत अद्भुत परंपरा गुरु और शिष्य की रही है। व्यक्ति के जीवन में यूं तो बहुत सारे अनेक गुरु होते हैं, क्योंकि हमें जिससे भी सद्गुण, अच्छाई प्राप्त होती है, वो सब हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत होते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि योग दर्शन में एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं। एक बहुत सुंदर सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि सा ऐशा पूर्वे साम अपि गुरु काले नान बच्छेदात। यानी जो सृष्टि के आदि में जितने भी गुरु हुए हैं, ये आगे होने वाले हैं, उन सभी गुरुओं का जो गुरु है वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, जो कभी काल के बस में नहीं आता। वह हम सब गुरुओं का भी गुरु है, हम सबका गुरु है। जितने भी सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अब तक ऋषि मुनि हुए, विद्वान हुए, गुरु हुए, उन सबका वो गुरु है, वो परमपिता परमात्मा है। एक मंत्र बोला जाता है, अग्नय नये सुपथा राय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें सुपथ के मार्ग पर लेकर के चलो, उत्तम पथ पर लेकर के चलो, जिस पथ पर चलने से हम सबका भद्र हो, हम सबका कल्याण हो, उस मार्ग पर लेकर के हमको चलो। और हमारे जीवन में जो अविद्या है, अज्ञान है, ईर्ष्या है, द्वेष भावना है, अनेक प्रकार की कुसंस्कार हैं,
दुर्विचार हैं, बुरे गुण हैं, बुरे कर्म हैं, बुरे स्वभाव हैं, उन सब से हमें पृथक कर दीजिए, अलग कर दीजिए। आगे प्रार्थना की गई कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, आपने हमें बुद्धि तो दी है, लेकिन ये हमारी जो बुद्धि है वो सन्मार्ग की गामी हो, सन्मार्ग पर चलने वाली हो, उत्तम मार्ग पर, उत्तम पथ पर चलने वाली हो, सत्य के, न्याय के, वेद के, धर्म के, अध्यात्म के पावन मार्ग पर चलने वाली हो, ऐसी हमारी बुद्धि हो। ये कामना हम परमपिता परमात्मा से करते हैं। और परमपिता परमात्मा की जो गुरबाणी है, या जो ईश्वर ने हमें एक अनमोल निधि दी है सृष्टि के आदि काल में, उन 4 ऋषियों के अंतःकरण में जो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा हैं, उन 4 ऋषियों के अंतःकरण में जो हमें सबसे पवित्र ज्ञान, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको दी है, वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वेद। और उन वेदों को पढ़ करके, सुन करके, उनका अध्ययन करके, उनका स्वाध्याय करके बहुत सारे ऋषि मुनि, उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया, जीवन की मुक्ति को प्राप्त किया, वो ब्रह्मनिष्ठ हो गए, वो योगनिष्ठ हो गए। और ब्रह्मनिष्ठ, योगनिष्ठ होने के बाद में अपनी जीवन की मुक्ति से पूर्व उन्होंने हमें बहुत अद्भुत वो ज्ञान, वो बहुत सारे दर्शन, वो बहुत सारा, ढेर सारा ज्ञान विरासत के रूप में हम सबको दे करके गए हैं। तो आज के दिन हमें वेद, दर्शन आदि का स्वाध्याय करना, उनका पाठ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और उसके साथ साथ जो हमारे ऋषि हुए, चाहे वो महर्षि कपिल हो, गौतम हो, जैमिनी हो, महर्षि पतंजलि हो, महर्षि वेदव्यास हो, कणाद हो, या महर्षि वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, भारद्वाज हो, माना अनेक जो ऋषि हुए हैं, उन सबको भी आज स्मरण करने का और उनका धन्यवाद करने का बहुत अच्छा दिन है ये गुरु पूर्णिमा पर्व। तो हम अपने पूर्व में हुए जितने भी ऋषि मुनि, क्योंकि जिनका उपकार है, जिन्होंने हमें वेद ज्ञान दिया, वेद ज्ञान अगर नहीं होता तो व्यक्ति का, मनुष्य का जीवन ही संभव नहीं था, क्योंकि वेद वास्तविक एक ऐसी धरोहर है, ऐसी विरासत है जिसमें हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार की कला कुशलता, व्यक्ति को कैसे जीना है, यानी मनुष्य का तो है ही, उसके साथ साथ वो सृष्टि का एक संविधान है, जिस पर हम चलें, जिस मार्ग पर हम चलें, उसमें जीवन जीने के बहुत सारे आयाम, नियम, सिद्धांत हैं, और वो मनुष्य के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए वो विरासत के रूप में ऋषियों ने हम सबको दी है। प्रिय महानुभावों, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं। ऐसे भी गुरु हैं जो हमें अनेक प्रकार के विषयों में पारंगत करते हैं। बचपन में हमें छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ो, ABCD आदि जो अक्षर ज्ञान है, वो अक्षर ज्ञान देने वाले और भी अन्य विषयों का हमें ज्ञान देने वाले उन सभी गुरुओं के प्रति हम सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखें और उनका हमेशा सम्मान करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार बहुत सुंदर एक बात कही है, और उन्होंने आर्य समाज का जो सिद्धांत, एक जो नियम दिया है, उन नियमों में भी इस बात को कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो महर्षि दयानंद जी के अनुसार कहा है कि सत्य को ग्रहण व असत्य को जो हमसे पृथक कर दे, दूर कर दे, वही हम सबका सच्चा गुरु है। और इस बात को प्रस्तुत करते हुए, इस बात की पुष्टि करते हुए, उनसे पूर्व महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में इस सत्य की बहुत ही अद्भुत महिमा कही है। वास्तविक हमें सच्चा ज्ञान होना चाहिए, हम सत्यवादी बने, हम सत्यकारी बने, हम सत्यभाषी बने, हम अपने जीवन में
सत्य को अच्छी तरह से धारण करें, अपने जीवन में सत्य को पूरी तरह से प्रतिष्ठित करें। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सत्य का भाव पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है, समाहित हो जाता है, उस व्यक्ति की वाणी में क्रिया के फल का आश्रय सिद्ध हो जाता है। यानी जो व्यक्ति सत्यवादी है, जो सत्य का आचरण करता है और सत्य जिसके जीवन में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है, फिर वह व्यक्ति अपनी वाणी से जो भी शब्द निकालता है, वो उसकी वाणी से निकले हुए शब्द बिल्कुल सत्य हो जाते हैं। एक ऐसा अद्भुत विज्ञान है, एक ऐसी अद्भुत कला है। इसी के साथ महर्षि मनु जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोप्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। अभिमानी होता है जल, जल से हम केवल अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। वो जल चाहे फिर किसी भी जो है नल का हो, बरसात का हो, नदी का हो, झील का हो, झरने का हो, इत्यादि किसी का हो। मनः सत्येन शुद्ध्यति, सत्य का आचरण करने से ही हमारा मन शुद्ध और पवित्र होता है। तो जो हमें वास्तविकता, जो हमें सच्चाई के मार्ग पर लेकर के चले, जो हमारे जीवन में सत्य को कूट कूट के भर दे और जो हमें सत्य का ज्ञान करा दे, वह वास्तविक हम सबका गुरु होता है। गुरु आजकल हम जब देखते हैं पूरे देश भर में, तो गुरुओं की बहुत बाढ़ आई हुई है। आप देखोगे देश में तमाम गुरुडमवाद बहुत चरम सीमा पर है। लोग ऐसी होड़ मची हुई आपस में लोगों में, गुरु बनाने की परंपरा है। ना तो उस गुरु के आचरण को देखते हैं, ना गुरु वो सत्यवादी है या नहीं है, वो धर्म पर चलने वाला है या नहीं है, वो धर्म के लक्षणों को जानता है या नहीं जानता, वो धृति क्षमा दमो स्थैर्य शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, वो धर्म के विषय में जानता है या नहीं जानता। हम गुरु को बहुत अच्छे से नहीं देख पाते, उस गुरु के निरीक्षण को हम अच्छे से नहीं कर पाते और बस आंख बंद करके जो है ब्रह्म वाक्यम प्रमाणम या बाबा वाक्यम प्रमाण जो आदि चलता, बोले गुरु जी ने जो कह दिया वही सत्य है, जो बोल दिया वही सत्य है। इस तरह से लोग बिल्कुल अंधे हुए जा रहे हैं। वो गुरु वास्तविक वेदों की आज्ञा का पालन करता है या नहीं करता, इस चीज को हमें देखना चाहिए। क्योंकि गुरु, एक कहावत भी हमारे यहाँ कही जाती है कि पानी पियो छानकर और गुरु करो जानकर, ऐसा भी एक वाक्य ज्यादातर लोग बोलते हैं, कई बार हमने सुना है। तो इस बात को भी हमें चिंतन करना चाहिए कि गुरु को तो ठीक है हम जान सकते, लेकिन पानी को हम कैसे छान सकते, पानी में क्या मिला हुआ है, या पानी में किसी और जो है, मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए कहीं किसी जीव ने उसमें कोई चीज डाल दी है या कोई दुर्गंध है, किसी भी तरह से पानी गंदा है तो उसको हम छान नहीं सकते। उसमें हमने नदी का पानी या नल आदि का जब मिक्स कर दिया तो हम कैसे इसको छान सकते हैं। तो पानी तो हमें जान करके पीना चाहिए, पानी छान कर नहीं, पूछना चाहिए जी पानी पीने के योग्य है या नहीं। और गुरु को हमें छानबीन करके फिर बनाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो वास्तविक रूप में अपने जीवन को एक अंधकार में जी रहा हो और लोगों को गुमराह कर रहा हो। और ऐसे अनेक गुरु आपको मिल जाएंगे। अभी हाथरस का जो कांड हुआ है वो भी देखा होगा। वो अंधश्रद्धा के कारण, मूर्खता के कारण, पाखंड के कारण लोग इतने अंधे हो गए, इतने पागल हो गए, वो जानते ही नहीं कि वास्तविकता क्या है, और बस गुरु के चरणों की रज लेने के लिए दौड़े और कितनी बड़ी हानि हुई। ऐसे पाखंडी गुरुओं से हम सावधान रहें, ऐसे पाखंडी लोगों से हम सावधान रहें। और वास्तविक रूप में जो मूल हम सबका गुरु है वो परमात्मा है, ईश्वर को हम नहीं भूलें, भगवान की स्तुति करें। इसके साथ साथ जो भी हमारे जीवन में प्रेरणा देते हैं, जो मार्गदर्शक बने हुए हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे कोई भी दर्शन हो, अन्य भी आर्ष ग्रंथ हो सकते हैं, उन सभी
ग्रंथों का हम अध्ययन करें, क्योंकि वहां से भी हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो अपने जीवन को हम उस दिशा में लेकर के चलें जिस दिशा में हमारे महापुरुष गए थे, जिस दिशा में हमारे जो है पूर्वज गए थे, और पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर हम सबको चलना चाहिए। दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि भौतिक जगत में मनुष्य का जो प्रथम गुरु है वो माँ है, दूसरा पिता है और तीसरा आचार्य। महर्षि दयानंद जी ने बड़ा अच्छी एक बात और कही, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदा। माता पिता और आचार्य ये व्यक्ति के तीन मुख्य सूत्रधार होते हैं और तीनों एक समान होते हैं, क्योंकि माँ भी अपने बच्चे को बड़ी ममता करुणा वात्सल्य के साथ में संभाल के रखना, उसको जीवन देना और जीवन की सारी समस्याओं को दूर करना। और क्योंकि माँ का जो प्रेम है, माँ का जो त्याग है, माँ का जो बलिदान है वो बहुत अतुलनीय है। इसके साथ साथ दूसरा पिता है। पिता का भी ऐसे बहुत सारे अनेकों अद्भुत उदाहरण हैं, क्योंकि दुनिया में एक पिता ही ऐसी शख्सियत है जो माना अपने बेटे को, अपनी संतान को अपने से भी बड़ा देखना चाहता है। नहीं तो हम देखते हैं कि भाई भाई से बहुत द्वेष रखता है, भाई भाई से आगे निकलना चाहता है। अन्य ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन एक पिता एक ऐसी चीज है जो अपनी संतान को अपने से भी बड़ा, अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है। चाहे वो पिता कितना भी व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, दुर्गति कुसंस्कारों में फंसा हुआ हो, दारूबाज हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि का सेवन करने वाला हो, वो गंदे से गंदा पिता, गिरे से गिरा पिता भी चाहता है कि मेरी संतान भी सुपथ पर चले, अच्छे मार्ग पर चल के अपने जीवन का उत्थान करे, अपने जीवन का कल्याण करे। तो माता और पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, प्रथम पाठशाला हैं, जिनसे हमें जीवन जीने के बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे आयाम मिलते हैं। कहा भी है कि माता और पिता यदि धार्मिक हैं, महर्षि दयानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिसके माता पिता धार्मिक है वो संतान तो बहुत सौभाग्यशाली है, बड़ी अहोभाग्यशाली है कि जिसके माता पिता धार्मिक है। वो बहुत लकी है, वो बहुत अपने आप को प्राउड, अपने आप को बहुत स्वाभिमान के साथ में गर्व करना चाहिए उसको कि जिसके माता पिता बहुत धार्मिक हैं और बहुत अच्छे हैं, स्वाध्यायशील हैं और अपनी भारतीय संस्कृति के मार्ग पर चलने वाले हैं। मुझे एक बहुत छोटा सा उदाहरण याद आता है, रामायण का है। एक बार भगवान श्री राम ऐसे ही अचानक बैठे हुए थे एक शिला पर, और लक्ष्मण आदि अन्य उनके सभी सेनापति पूरी टीम के साथ बैठे हुए थे। धीरे धीरे संध्या का समय हुआ तो भगवान श्री राम के मन में एक विचार आया, एक प्रश्न खड़ा हुआ और अपने भाई लक्ष्मण से पूछने लगे कि हे लक्ष्मण, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवना एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नह विचलित मना। हे लक्ष्मण, एक बहुत सुंदर फूल को देख करके, एक सुंदर फूल को देख करके और एक सुंदर पका हुआ फल देख करके और एकांत में एक नौजवान नव युवती को देख करके और एकांत में पड़े हुए सोने को देख करके किसका मन विचलित नहीं होता, किसके मन में पाप नहीं आता। तो वीरवर लक्ष्मण ने बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया, बहुत ही सुंदर जवाब दिया श्री राम को। तो लक्ष्मण बोले, माता चा पतिव्रता, ये जिसकी माता पतिव्रता है। लक्ष्मण बोले, भैया जिसकी माता पतिव्रता है, पिता चा धार्मिक, जिसका पिता धार्मिक है, एकांती कांचनम दृष्ट्वा तस्य नह विचलित मना, उस व्यक्ति का कभी मन विचलित नहीं हो सकता जिसकी माता पतिव्रता हो और जिसका पिता धार्मिक हो। तो वो संतान तो बहुत सौभाग्यशाली है जिसको ऐसे पवित्र उत्तम उच्च कोटि के माता पिता मिले हो। दूसरा है हमारे जीवन में गुरु। तो प्रिय महान भावों, मातृमान, पितृमान और आचार्यमान,
सच्चा गुरु वो है जो हमें आध्यात्मिक से जोड़ता है, हमें अध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त करता है, हमें मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर लेकर के चलता है। वो वास्तविक हमारा गुरु होता है। गुरु हमें पूर्ण रूप से दीक्षित करता है। और गुरु कैसा होना चाहिए, इनके भी हमें जो है गुण याद रखने चाहिए, गुणों को पढ़ना चाहिए कि गुरु के अंदर किसी भी प्रकार का अवगुण ना हो, और गुरु लालची ना हो, गुरु छली ना हो, कपटी ना हो, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष भावना ना हो, और वो पक्षपात रहित होना चाहिए, और किसी भी तरह का वो मदरा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा आदि का जो है पान ना करने वाला हो। वो बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए। गुरु सदाचारी होना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार के अगर दुर्गुण है, कुसंस्कार है, गलत प्रकार का जो है आदत पड़ी हुई है, तो ऐसे को हम कभी गुरु ना बनाए। क्योंकि गुरु एकदम पूर्ण जो धैर्यशील है, जो सत्यवादी है, जो मृदुभाषी है, जो सत्यनिष्ठ है, और जो सदाचारी है, जो विनम्रशील है, और जो गुरु एकदम योगनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, और जो गुरु पूर्ण रूप से स्वाध्यायशील है, जो वेद दर्शन आदि, यज्ञ योग आदि का प्रचारक है, धार्मिक है, शुद्ध है और पवित्र है, ऐसे लोगों को हम अपने जीवन में गुरु बनाएं। और इसलिए कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। तो गुरु भी हम बहुत देख करके बनाएं। और एक बात मैं और यहाँ पर शिष्यों के लिए कहना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि गुरु में बहुत सारे दोष होते हैं, बहुत सारे दुर्गुण होते हैं, तो हम उनके दोष दर्शन ना करें, हम उनके गुणों का दर्शन करें। उनके अंदर क्या गुण हैं वो हम अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि हमें अपना भद्र करना है, अपना कल्याण करना है। तो उसके लिए हमें अच्छाई को धारण करना पड़ेगा, हमें अच्छे विचारों को लेना पड़ेगा, हमें अच्छी चीजों को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। और जो गुरु के अंदर किसी भी प्रकार की, क्योंकि सभी देहधारी हैं, मनुष्य मात्र हैं, और ज्ञान में कोई पूर्ण नहीं है, गलत मैं भी हो सकता हूं, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसी गलत आदतें हो सकती हैं, लेकिन हम लोगों में दोष बहुत देखते हैं, लोगों में ऐसे तमाम प्रकार की उनकी कमियां, कमजोरियों को हम ढूंढते हैं, यानी हम उंगलियां उठाते हैं कि ये बहुत खराब है, इसमें ये बुराई है, इसमें इस प्रकार की जो है गलत आदतें हैं। लेकिन उससे पहले हमें खुद का आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने खुद का अध्ययन करना चाहिए, खुद का स्वाध्याय होना चाहिए कि मैं कितना सही हूं, मैं कितना गलत हूं। बहुत सुंदर कबीर दास ने भी लिखा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, और जो दिल खोया आपने तो मुझसे बुरा न कोई। तो व्यक्ति को अपने अवगुणों को देखना चाहिए, अपने दोषों को देखना चाहिए, अपने दुर्विचारों को देखना चाहिए, अपने दुर्गुणों को देखना चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं, भले ही उनके अंदर हजार कमियां हैं, बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है, बहुत सारे दूषित विचार हैं, लेकिन हमें उनसे अच्छाई को ग्रहण करना है, सत्य को ग्रहण करना है, और धर्म आदि के मार्ग पर चलने वाले जो भी उनके अच्छे गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, उनको हम अपने जीवन में धारण करें, उनको हम अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बहुत ही महान, बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ऊंचाई तक जाएगा। तो गुरु शिष्य के लिए बनाने का कार्य करता है, यानी गुरु शिष्य को रचता है, फिर उसका पालक बन करके उसका पालन पोषण भी करता है और शिष्य का कल्याण भी करता है। तो गुरु और जो शिष्य हैं उनको बहुत सावधानी के साथ में, जैसे मानिए गुरु है और गुरु अपने शिष्य को पूरी जो शिक्षा और दीक्षा में पारंगत करता है, क्योंकि गुरु पक्षपात रहित होना चाहिए। गुरु में किसी भी प्रकार से जो है अपने शिष्य का, अपने बच्चे का वो अहित ना करे, किसी भी प्रकार से इसको धोखा ना दे, छल उसके साथ कपट आदि ना करे। ऐसा हमको गुरु बनाना चाहिए और गुरु ऐसे होने चाहिए। तो गुरु एकदम निष्पक्ष होता है, क्योंकि वो अपने शिष्य को, अपने बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से पालने का, बहुत अच्छे से बनाने का कार्य करता है। और गुरु जो है
3 ऐषणाओं से मुक्त होना चाहिए, एक वित्तीषणा, एक पुत्रेषणा और एक लौकेषणा। आजकल जब हम देखते हैं तो ये 3 ऐषणाएं लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। वित्तीषणा, धन का लोभ, धन का लालच नहीं होना चाहिए गुरु के लिए। पुत्रेषणा, पुत्र का भी लोभ, पुत्र का मोह, क्योंकि उसके लिए तो जो भी शिष्य हैं वो एक पुत्र के समान हैं और वो सबको अपने पुत्र की तरह देखे। और तीसरा है लौकेषणा। आज हर व्यक्ति फेमस होना चाहता है, हर व्यक्ति के अंदर मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। हर प्रकार से लोगों के अंदर ऐसा मैं का भाव है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे हम तो एक नश्वरीय शरीर है, निमित्त मात्र हैं, हम तो बस इस संसार में जी रहे हैं और अहंकार को पाल करके अपने जीवन को बर्बाद हम ना करें। तो लौकेषणाओं से हमें मुक्त होना चाहिए। और गुरु क्योंकि जब शिष्य को बनाता है तो एक उदाहरण भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कुम्हार होता है और कुम्हार घड़े को बनाता है। अब घड़ा जब कच्चा होता है तो कच्चे घड़े को, क्योंकि अगर वो उसमें कुछ बिगाड़ आ जाए, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो उसको कुम्हार, जब मानिए कच्चा घड़ा है तो उस कुम्हार उसको सुधार सकता है, संभाल सकता है, अच्छा और सुंदर सुडोल बना सकता है। लेकिन उस घड़े को अगर पका दिया जाए और पका करके प्रयास किया जाए इसको सुधारने का, तो संभवतः वो घड़ा फूटेगा ही, क्योंकि उसका सुधार नहीं होगा। तो गुरु जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही जो है अच्छा ज्ञान देने वाले, अच्छी प्रेरणा देने वाले होते हैं। और एक शिष्य को कुम्हार की तरह, माना अंदर से एकदम दुलार, एक प्रेम, एक ममता, एक करुणा, एक वात्सल्य का भाव होता है, और ऊपर से माना हथौड़े की चोट ऐसा मारते हैं ताकि उसको एक सुंदर आकृति वाला बना करके, एक सुंदर बना करके और समाज को देने का काम करते हैं। तो ऐसे मैं समस्त गुरुओं को मैं आज के इस पावन पर्व पर उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और सभी गुरुजनों का ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, एक बात को मत भूलिएगा, हम सबका जो मूल है, हम सबका जो गुरु है, और गुरुओं का भी गुरु जो रहा है क्यों और आगे भी रहेगा, वो हम सबका गुरु परमात्मा ही है। हम ईश्वर का स्मरण करें, परमात्मा का ध्यान करें, ईश्वर की भक्ति में वेद, दर्शन आदि आर्ष ग्रंथ, स्मृति ग्रंथों का हम स्वाध्याय करें, अपने जीवन को एक अच्छा बनाएं, एक धर्म के मार्ग पर, एक सत्य न्याय अध्यात्म वेद के पावन मार्ग पर चलने वाला बनाएं। ऐसी हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। मैं 2 पंक्ति कहकर अपनी वाणी को यहीं भ्रमित करूंगा कि गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को हो बधाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को हो बधाई। कैसी घड़ी सुहावनी, कैसी घड़ी सुहावनी जीवन में आज आई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को हो बधाई। ईश्वर अनादिकाल से गुरुओं का भी गुरु है, पहले उसी महान की पूजा शुरू हुई है। ऋषियों के मन में वेद की, ऋषियों के मन में वेद की ज्योति प्रथम जलाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को हो बधाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को हो बधाई। गुरु ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान तम निवारे। कमजोरियां निकाल कर
मन की दशा सुधारे, कमजोरियां निकाल कर मन की दशा सुधारे। गुरु के बिना कभी नहीं, गुरु के बिना कभी नहीं, मंजिल किसी ने पाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को हो बधाई। कैसी घड़ी सुहावनी, कैसी घड़ी सुहावनी, जीवन में आज आई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को हो बधाई। गुरु शिष्य की जगत में जारी परंपरा रहे, गुरु शिष्य की जगत में जारी परंपरा रहे। उपनिषद से सुसज्जित सारी वसुंधरा रहे। होगी पथिक इसी तरह, होगी पथिक इसी तरह, संसार की भलाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को हो बधाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को हो बधाई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में जो भी महान भाव जुड़े, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई जीतपाल एडवोकेट संभल से हमारे बीच में जुड़े, आदरणीय श्रद्धेय पूज्य गुरुजी दयाशंकर आर्य जी हमारे साथ जुड़े। गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे। भाई योगाचार्य दिनेश जी भमोरी पट्टी से, भाई हरिओम यादव संभल से, और अनीता मैम हमारे गांधीधाम से, और इसके साथ भाई दिनेश जी और योगेंद्र आर्य जी। मैं सभी महान भावों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई उमेश जी का, भाई रविंद्र जी पैंतिया से, भाई नरेश जी, सत्य प्रकाश जी, राज यादव और बहन सुमेधा जी, राष्ट्र यादव, और हमारे श्रद्धेय कल्याण दास जी, और भाई अवधेश कुमार, ललतेश यादव जी। आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जो आप मेरे साथ जुड़े, और पुनः से आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।